मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। देख रहे होंगे दाढ़ी उड़ी बढ़ा हुआ है। छुतका में हूँ। मेरी दादी 25 तारीख को दिवंगत हो गई। खैर, इसीलिए मैं बिहार नहीं आ सका, आऊँगा बिहार। आज बात करेंगे तेजस्वी यादव का। एक बयान है, सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रसन्ना जो HD देवेगौड़ा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जो थे, उनका नाती है। उन्हीं का नाती 3000 एक साल में 3000 औरतों के साथ फंसा के, रेप नहीं कहा जा सकता इसलिए कि FIR नहीं हुआ है। रेप का मुकदमा जब तक दर्ज नहीं होता है तब तक रेप बलात्कार हम कैसे कहेंगे। और पीड़िता भी सामने नहीं आई है। अब जो कांग्रेस के एक नेता हैं वहाँ के, D शिव कुमार, उनके ड्राइवर ने 2 साल पहले वो सारा CD और सारा डॉक्यूमेंट्स ला के दे दिया। 2 साल में कर्नाटक में उसके ऊपर FIR नहीं हुआ। ना ही कांग्रेस के वो बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, ना ही उन्होंने कोई शिकायत करी। वह CD रखा गया था कि जब भारतीय जनता पार्टी का और HD देवेगौड़ा की पार्टी का जब समर्थन होगा तब इसका प्रयोग किया जाएगा। अब अंदाज़ा लगाइए। उस पर तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ, इस पे डिटेल में बात करेंगे। आइए पहले वीडियो सुनिए इनका, तब फिर बात करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ठीक विपरीत जो है उसके काम कर रहे हैं। अब तो बलात्कारियों को बचाने का काम किया जा रहा है। अब ये कोई मामूली घटना नहीं है। 2500 लड़कियों के साथ अगर शोषण हुआ है और भाजपा। आपने वीडियो सुन लिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वाले लोग आज बलात्कारियों को, हालांकि बलात्कार का कहीं मुकदमा अभी नहीं लिखा गया है, CD मिली है, इस आधार पर वह भाग गया है कर्नाटक से। कर्नाटक पुलिस किसकी है तेजस्वी बाबू? किसकी पुलिस है? वहाँ सरकार किसकी है? इस समय तक FIR क्यों नहीं हुआ? और पूरा सबूत है कि कांग्रेस के DK शिव कुमार को 2 साल पहले से यह जानकारी थी। उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है उसके बारे में। उनका भी उसके साथ फोटो है। लेकिन जब HD देवेगौड़ा और भारतीय जनता पार्टी का विलय हो रहा, माने समझौता हो रहा था 2 पार्टियों का, तो उस समय HD देवेगौड़ा मोदी से मिलने आए थे, तो उस समय साथ में वह भी था। उस फोटो को लगा के और पूरे सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है। तो जब 2 साल पहले की घटना है तो उस समय कार्रवाई, उस समय DK शिव कुमार के पास जब CD आ गया था तो उस समय उन्होंने माने 300 महिलाओं के साथ 3000 महिलाओं के साथ 1 साल में, हालांकि यह विश्वसनीय बात नहीं लगती है, 365 दिन होता है। अब 3000 में 365 का भाग दे दीजिए तो एक दिन में कितना, बाकी उसके पास कोई टाइम बचेगा ही नहीं। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, उस बलात्कारी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, और उसको भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेना देना भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पार्टी का मेंबर नहीं है वो, उसके दादा की अपनी पार्टी है, HD देवेगौड़ा का। लालू यादव जब अटल बिहारी वाजपेयी की 1 वोट से सरकार गिरानी थी तो किसको प्रधानमंत्री बनाना था? लालू यादव से पूछे थे आप? कौन बना था? लालू थी
अटल बिहारी वाजपेयी की एक वोट से सरकार गिरा के किसको बनाया गया था? इसी बलात्कारी के दादा को, एच.डी. देवगौड़ा को किसने बनवाया था? लालू यादव। किसने बनवाया था? मुलायम सिंह यादव। किसने, कौन मंत्री बना था? लालू यादव के कहने पर बने थे देवेंद्र यादव, उस समय आरजेडी के सबसे बड़े नेता थे। जब वह बच्चा था, यह कर्म कर रहा था, उस समय आपकी पार्टी, तेजस्वी बाबू, आपकी पार्टी और आपके पिताजी और आपके चहेते लोग उसके दादा के मंत्रिमंडल में थे। 7 मंत्री थे, कहीं वही लोग तो नहीं सिखाए हैं उसको, ट्रेनिंग दिए हैं। इसलिए कि याद है चंपा विश्वास, आपके पिताजी के राज में चंपा विश्वास याद है, आईएएस की पत्नी थी जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उसके नौकरानी के साथ। उस आईएएस की बुढ़िया माँ तक को नहीं छोड़ा था। और जब वह शिकायत करने आईएएस अफसर आपके पिताजी के पास गया तो कहे कि जाने दो, भूल जाओ। जब मामला मीडिया में उछला तब जाके उसके ऊपर एफआईआर हुआ था। तो किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। जिस लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए हैं, उनके कुकर्मों से अगर कुकर्मों को अगर गिनाने लगा जाए तो शायद जुग बीत जाएगा। किस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वह भी वो पीछे खड़ा है, उसके फोटो की बात कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। तो कर्नाटक सरकार काहे नहीं गिरफ्तार कर ली? जब हम जानती थी, उप मुख्यमंत्री के पास 2 साल पहले से सीडी था, सारी जानकारी थी। और जिस समय सिद्धारमैया बहुत फोटो खिंचवा रहे थे, उसके साथ प्यार से गलबहियाँ कर रहे थे, बड़ा नेता कह रहे थे, बड़ी सम्मानित और जुझारू और जुआ नेतृत्व कह रहे थे, उस समय वो बलात्कारियों का समर्थन नहीं हुआ। अच्छा, इसके चाचा के साथ कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बनाई और सत्ता में शामिल हुई। इसके पिताजी भी थे उसमें, यह भी उस सत्ता में शामिल था। उसी समय की सारी घटनाएं हैं। इसके पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से समझौता था, उसमें आप लोग भी शामिल थे। वो यही राहुल गांधी जो आपके साथ गलबहियां कर रहे हैं, पूछिएगा। इसके दादा में भी शामिल थे, इसके चाचा में भी शामिल थे, इसके बाप में भी शामिल थे। अब जाके वर्तमान में, चूंकि कर्नाटक में 2 लिंगायत जो है वो ज़्यादा संख्या में है, जैसे यादव मान लीजिए बिहार में है, इसी तरह से उनकी जाति ज़्यादा है। वो एक मैसूर वाले इलाके में बहुत ज़्यादा पकड़ रखते हैं। कुछ इलाके होता है ना, जैसे मान लीजिए मुसलमानों में ओवैसी है, उसी तरह से लिंगायत में उसकी बड़ी अच्छी पकड़ है उस पार्टी की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसका कोएलिशन कर दिया। उसके बाद से भी गृहमंत्री गिरफ्तारी के लिए प्रेशर बना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी आज भी उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। कहाँ से वह घर से उड़ के चला गया। उसके बाद से केंद्रीय थी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे पूछा जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ये भारत सरकार एयरपोर्ट पे, अरे भाई घर से उड़ के नहीं गया एयरपोर्ट, तब रास्ते में जब जानकारी हो गई थी तो रास्ते में पुलिस पकड़ लेती। कर्नाटक के एयरपोर्ट पर कर्नाटक की पुलिस होती है कि नहीं? एफआईआर किसको दर्ज करना चाहिए? उन पीड़ितों से मतलब नहीं है, पीड़ितों से कुछ न सोचना है इनको, न जानना है, न कोई मतलब है उससे, कि बस उसको लाके चुनाव में वोट लेना है। छुपा के रखा गया था एज पीड़िता से कोई मतलब नहीं है, औरतों के दर्द से मतलब नहीं है। बड़ा बेशरम हो यार, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 2 साल से वह यह काम कर रहा था और एक पार्टी का उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जानता था इस चीज़ को, और फिर भी मुकदमा नहीं, उन महिलाओं के साथ कोई सहानुभूति नहीं, उनके दर्द से कोई मतलब नहीं। और आज चुनाव में लाके उसको रखा गया था कि चुनाव में इसका प्रयोग करेंगे और इसको उठाएंगे और मुद्दा बनाएंगे। कहाँ से लाते हैं इतनी बेशर्मी? कहते हुए लाज नहीं लगता है? जनता इतनी मूर्ख है।
इसी तरह से उठाया गया था मणिपुर की घटना। सेम चीज संदेश खली में हजारों औरतों के साथ, औरतें सड़क पे आ गईं, उन्होंने मुंह खोला, टीवी पर बयान दिया। उस समय आप कहाँ थे तेजस्वी बाबू? उस पर भी तो बोलना चाहिए। वो सूट नहीं करता है। ना 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 ना, उठ कट जाएगा समुदाय विशेष का। अगर संदेश खली में वो समुदाय विशेष का न है, एक समुदाय से आता है जो आपका MOI में सेट बैठता है, उसे उस पे तो आवाज नहीं निकली। वो औरतें तो औरतें हैं नहीं। कर्नाटक में जहां आपकी सरकार है, कांग्रेस की, ममता बनर्जी की सरकार है, वहां इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। वह पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से कोएलिशन कर गई तो मौका मिल गया आपको, चलो लपेट लेते हैं, मुद्दा बना देते हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन है? मोदी जिम्मेदार है। कर्नाटक में घटना घटी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और उसके लिए जिम्मेदार मोदी है। गजब का दोगलापन है यार। संदेश खली पर आवाज़ नहीं उठेगा, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ बोलना है, बाकी पे चुप हो जाना है। ये कैसी राजनीति है? कैसा दोगलापन है? कब तक चलता रहेगा? जनता है, सब जानती है, वोट के माध्यम से जवाब देगी। तो ये तेजस्वी यादव की रैली कैसी लगी आपको? पसंद आया? लाइक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।